नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपको स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आज है रक्षाबंधन का त्योहार। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक होता है रक्षाबंधन का त्योहार। आज के दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई अपने बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस त्योहार का ज्योतिषीय महत्व क्या है। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। रक्षा बंधन। रक्ष बंधनात् में सरला बंधु भी सर्वभ्रात भी। ए भाइयों, तुम सब अपने बहन द्वारा स्वीकार किए हुए पवित्र धागे को रक्षा सूत्र, रक्षा कवच मानकर धारण करना और उसके प्रतिफल के रूप में बहनों की रक्षा का भार अपने कंधों पर रखना, ऐसा वेदों का मत है। परंपरागतः रुचि। कोई भी आयोजन होता है उसके पीछे परंपरा होती है। संभवतः परंपराओं के परिवेश में देवताओं द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के परिणाम मनुष्यों द्वारा भी प्रायोजित मानकर किए जाते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के निमित्त। बलिः राजा पतालस्य ब्रह्मरंधे सनिधिभिः लक्ष्मीपति अंगरक्षको लक्ष्मी मेवां तु सचरी चरेति नित्यं अग्रहीत्व कार्यं अपत्ते तु मुक्ति और लक्ष्मी समेता। पाताल लोक अमेरिका का राजा बलि विष्णु को अपना द्वारपाल बना लिया, बॉडीगार्ड बना लिया। कहा मेरे दरवाजे पर लठ लेकर खड़ा रहेगा तू हर समय, अगर मुझ पर खुश है तो, और मैं जब गेट से निकलूं तो तू ही मुझे दर्शन दे और सलामी मार। लक्ष्मी को जब यह ज्ञात हुआ तो सहचरीम च अनुचरीम परित्यक्त्वा क्षीर सागरम तु गृहीत्वा तो ब्रह्मरंदिना तु बलि पाताले चैवम। पाताल लोक पहुंचती है अनुचरी बनकर, सहचरी लेकर, यानी एक सहेली को लेकर, और जाकर वहां देखती है कि पति विष्णु बॉडीगार्ड के रूप में, द्वारपाल के रूप में बाहर खड़े हैं। पहचानने से इंकार कर दी है और अंदर जाती है। वो दिन आज का ही दिन था जिसे आप रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। और गेहूं के अंकुरित बीजों की रेशों को लेकर धागों के साथ संयत कर राजा बलि के हाथों में बांधा। लक्ष्मी ने घर की काम करने वाली अनुचरी, यानी झाड़ू पोंछा बर्तन वाली बनकर, कि मैं नई झाड़ू पोंछा बर्तन वाली आई हूं और आज हमने आपके हाथ में ये पवित्र धागा या बंधन पहनाया है और इसके एवज में आप राजा हैं पाताल लोक के, हमें कुछ दीजिए। ब्रूयते तन्मात्रोऽयं बंधनम मेरक्षित। मेरे द्वारा बांधा हुआ ये धागा आपके शरीर की रक्षा करेगा बलि, लेकिन प्रतिफलम ददामिश्च मुक्त्वा अंगरक्षक। लेकिन अगर मुझे कुछ आप देना चाहते हैं तो मेरी विनती स्वीकार कर लें। नेघ या मुझे जो प्रतिफल के रूप में आप धागा बांधी हूं तो मुझे दें। तो ये जो बाहर
बॉडीगार्ड खड़ा है, द्वारपाल आपका खड़ा है, ये मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। और अगर आप इसे नौकरी से निकाल दें आज के दिन और ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगी। रक्ष में सरला चैवम, सरला माने बहन। सरला शब्द का संबोधन बलि करता है और समझ जाता है कि अगर द्वारपाल स्वयं विष्णु है तो उसको मुक्त कराने के लिए लक्ष्मी या अन्नपूर्णा या त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांड नायिका ही आ सकती है सेविका बनकर, और मुक्त करता है। अत्तदैवम रच्च बंधेति श्रावणे तो परिष्कृत। मूलाधार तो वेदों में यही मिलता है, बाकी छेपक के रूप में तो राजस्थान के राजा, राजस्थान के रानी ने, रानी पद्मावती ने भी मुगलों के बादशाह सुल्तान को राखी बांधकर चित्तौड़ को के दुर्ग को प्राप्त किया है, ऐसा भी छेपक मिलता है। लेकिन वेदोक्त मत को ही ज्योतिष विज्ञान अनुश्रवित करता है, अनुगमन करता है। इसलिए यह मत कि आज के दिन दिया जाने वाला बहन द्वारा धागे का दान भाई के शरीर के कवच का काम और उसकी आयु की रक्षा का काम करता है, वहीं भाई के कंधों पर बहन की आत्मरक्षा का भार आज के दिन संकल्प के रूप में प्रतिपाण शब्दात निवर्तते हृदय। भाई के हृदय में बहन के पुकार हृदय में अंतस्थल में आज के दिन रक्षा के संकल्प के रूप में विद्यमान हो जाता है। इसलिए परंपरागत रूप में इस त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन हैं। प्रणाम, मैं अरुणा कुमारी बोल रही हूँ, नारनौल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से। सवाल मेरी बहन के बारे में है। उसका नाम अल्पना कुमारी है, जन्म स्थान है नारनौल, जन्म तारीख है 27/10/1986 और रात के 10 बजे का समय। गुरुजी उसकी शादी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए कोई उपाय या कब तक होगी? मिथुन सिंह मघा नक्षत्र वाला, मघा का क्षेत्र हमने आपको बताया था कि जबलपुर से लेकर के चित्रकूट तक के क्षेत्र में कहीं भी मैहर, चित्रकूट, जबलपुर, भेड़ाघाट कहीं भी चले जाएं और इस क्षेत्र का मिट्टी ही एक मुट्ठी उठा लावें, तांबे के पात्र में रख लें, तांबे के ढक्कन से सील करके रख लें। 7 घंटे 14 दिन 21 दिन 77 दिन मैक्सिमम लगेगा, पृष्ठभूमि शादी की तैयार हो जाएगी। टेंट बुकिंग चाहे जब करें आप। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम करूं। मेरा नाम चिराज कुमार है, मैं टूटू राजस्थान से बोल रहा हूं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 दिसंबर 1990 है। सरकारी जॉब के बारे में पूछना चाहता हूं, कब लगेगी या नहीं लगेगी? कन्या उत्तरा फाल्गुनी बृहस्पति रुकेत एकादश पर हैं, 9 से को होकर है, यानी निश्चित तौर पर आपको शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यरत ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। आप अपना योगदान तदनुसार समानुपातिक प्रमाण को लेकर के प्रस्तुत करना प्रारंभ करें। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए जानते हैं। नमस्ते गुरुजी, मैं तारकनाथ पाल बोल रहा हूँ बाटानगर से, कलकत्ता 140 से। मेरा जन्म हुआ नदिया डिस्ट्रिक्ट में, रानाघाट में, वेस्ट बंगाल में, 12:04। जो सवाल है यही है कि मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरा 7 साल नौकरी करने के बाद मेरा नौकरी चला गया, तो किसी उपाय बताइए। कर्क मकर उत्तराषाढ़ा देवलोक से आए हो, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। वेरी इनरिस्ट हॉरोस्कोप अगर हम इसको कहें। नौकरी चला गया, क्यों घबरा रहे हो? 17 नौकरी आपको लिखी, एक छोड़ोगे दूसरी, दूसरी छोड़ोगे तीसरी, नौकरी फॉलो करती रहेगी। किसी पिंजड़े में पक्षी भरे हों, कैद हों, पिंजड़ा पूरा खरीद लो। बुधवार के दिन अपनी छत पे खड़े होकर पूरे पक्षियों को मुक्त कर दो। घंटे और मिनट तो छोड़ो, सेकंड्स में एम्प्लॉयमेंट में आ जाओगे। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, मेरा नाम अमरजीत कुमार है। डेट ऑफ बर्थ 11/9/93 है। खगड़िया जिला से बोल रहा हूँ, बिहार से। और मेरा नौकरी किस क्षेत्र में और कब तक होगा? वृश्चिक मिथुन आद्रा भाई जी, जब जब सूर्य दशमस्त होता है, व्यक्ति को गटर के अंदर बांध दो, आकाश में लटका दो, कमरे में कैद कर दो, तब भी उसको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है दोस्त। यू आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। लेकिन प्रश्न ये है कि जब अगर सूर्य के ऊपर शनि की टकराहट, केतु की टकराहट, राहु की टकराहट होती है, तो ऐसे व्यक्ति का दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास हिलता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं। प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के माध्यम से आपके चयनित होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट मिलता है। कौन है हमारे अगले कॉलर, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा है। गांव शाहजहाँपुर है, जिला बुलंदशहर, यूपी का रहने वाला हूं। और 16 अप्रैल 1973 का जन्म है मेरा। सुबह का मेरा जन्म है। गुरुजी, मैं फैमिली लाइफ में बड़ा परेशान हूं, उससे निकलना चाहता हूं परेशानी से। मेरा कोई हल उपाय बताएं गुरुजी। बड़ा विस्मयकारी प्रश्नवाचक चिन्ह मनुष्यों को केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि असत्य भाषण, असत्य चिंतन उनकी आयु को क्षीण करता है। सेकंड हाउस का शनि ज्यादातर मैं कुंडलियों में देख रहा हूं, पता नहीं क्यों ऐसे पैदा ही हो रहे हैं। असत्य भाषण करना अगर आप बंद कर दें, आपकी प्रॉब्लम्स का हल एट वंस प्रारंभ हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम, राजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से। मेरी जन्म तिथि 24 अक्टूबर 1967, रात को 11:30। मेरा प्रश्न है, मेरा मकान कंप्लीट नहीं हो रहा है और मेरे पास पैसे नहीं रुकते हैं, तो कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताएं। कर्क मिथुन आद्रा, मकान आपको 7 तारीख 21 दूना 42 यानी 6 जून 2017 यहाँ आपको मकान की स्थितियां पूर्ण होती हैं। पैसा आपके पास खूब आ रहा है, तदनुसार आप अपना विस्तार भी कर रहे हैं। अगर रोक देंगे तो विस्तार आपका रुक जाएगा। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए देखते हैं इनका क्या प्रश्न है। जी नमस्कार, मैं बोकारो से अशोक कुमार बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे का विद्यांशु के बारे में जानना चाह रहा हूँ, जिसका जन्म तारीख है 25 जनवरी 1985। समय है 12:45 दिन में। स्थान बोकारो झारखंड। वह बिजनेस करेगा या नौकरी? अभी वह पिछले 5-6 महीनों से नौकरी छोड़ बैठा हुआ है और बिजनेस करना चाह रहा है। धन्यवाद। बृहस्पति पूर्व भाद्रपद उच्च कोटि का बिजनेस करता है। अगर इसको रियल इस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी डीलिंग का, सट्टा का, लॉटरी का, व्यापार का, सेंसेक्स का, कंप्यूटर इत्यादि का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, इन पर अगर यह अपनी किस्मत आजमावे तो अच्छा सफलता मिलने का प्रमाण पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं बलदेव यादव बोल रहा हूँ। मैं कानपुर में पैदा हुआ था और रहता हूँ इस समय फैजाबाद में। 20 अगस्त 1980। गुरुजी, मैं काफी समय से पीसीएस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ और सफलता नहीं मिल पा रही है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताएं या बताएं कि हम कब तक सफल हो पाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। मेष वृश्चिक ज्येष्ठा दोस्त, चंद्रमा अष्टम है। भला यादव जी, चंद्रमा अष्टम में क्या होता है कि हैंडपंप है और केतु की मदद न मिली, तो यानी हैंडपंप लगा है, उसका संबंध पाताल लोक से है, लेकिन उसको चलाएगा कौन जब डंडा ही नहीं उसमें? डंडा ही केतु होता है। केतु की मदद ले लो, मामा के यहाँ चले जाओ, केवल 10 घंटे रुक जाओ और मामा के यहाँ से कोई लकड़ी या डंडा या पेन या कलम कुछ भी मिल जाए, चुपचाप उठा के चले आओ, फिर परीक्षा दो, देखो सफलता मिलती है कि नहीं। यू आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ा दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन के त्यौहार पर 12 राशियों के लिए क्या है खास, साथ ही साथ कौन से उपाय होंगे लाभकारी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 18 अगस्त और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष पूर्णिमा अर्थात राखी का आज त्यौहार है।
गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। वैसे तो राखी के त्यौहार के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियाँ कहानियाँ भी हैं। राजा बलि से इसका शुभारंभ माना जाता है कि राजा बलि कि यहाँ पर भगवान जब बंधक थे तो लक्ष्मी जी ने उनको राखी बांधकर भगवान को छुड़ाया था, तो इस त्यौहार का शुभारंभ उस समय से माना गया है। वहीं इंद्र भी जब अपनी शक्तियों को खो चुके थे उस समय उनकी पत्नी के द्वारा सीधे हाथ पर रक्षा का धागा बांधा गया था। तो ऐसा त्यौहार नहीं है कि बहन भाई का ही ये त्यौहार है, इसमें पत्नी भी पति को राखी बांधने का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। लेकिन इसके विपरीत भी ये स्थिति है, यदि आप अपने भाई को राखी बांधें, कोई समस्या चल रही हो, तो बहन के दीपक में इतनी शक्ति होती है, यदि वह भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी आरती करती है, उसकी नज़र उतारती है, तो भाई के सभी दोष और दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और घर में खुशहाली आ जाती है। इसलिए इस त्यौहार को बहुत श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए, और जितनी श्रद्धा के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे, क्योंकि हंसी ठिठोली भाभियाँ बहनें जब घर में होती है तो होती है, लेकिन जब आप राखी बांधें तब थोड़ा सा गंभीर रहें और इस भाव से ही राखी बांधें कि हम कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। भाई का भी भला होगा, आपका भी भला होगा, त्यौहार की भी रक्षा होगी, और इस त्यौहार के माध्यम से आप इस त्यौहार को सार्थक कर सकेंगे। रक्षाबंधन के त्यौहार पे 12 राशियों के लिए क्या है खास, साथ ही साथ किन उपायों से आप अपने दिन को अभी शुभ बना सकते हैं, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। लाभ का दिन है, शुभ लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। आज के दिन आप अपनी बहन को धन का दान जरूर करें, आपके घर में धन भरा रहेगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के समय में बहुत सारा परिवर्तन अब आने को है, क्योंकि आज ग्रह योग बहुत सारे परिवर्तित होंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आपके लिए फलित होगा, समय भी शुभ हो जाएगा। जब आपकी बहन आपकी कलाई पर राखी सजाए तब आप उसके लिए वस्त्रों की व्यवस्था करें, क्योंकि वस्त्र का जब हम दान करते हैं तो व्यक्ति की बेरोजगारी दूर होती है, रोजगार में शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि भाग्य स्थान से चलने वाला त्यौहार फलित भी होता है, भाग्य को भी बढ़ाता है, स्वास्थ्य को भी अच्छा लाभ प्रदान करता है। आप अपने बहन की कलाई पर जब वह राखी बांधेगी तब नारियल भी दें, दक्षिणा भी दें और भोजन का भी दान करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह त्यौहार थोड़ा सा खास भी है और गंभीर भी है। स्वास्थ्य के लिए आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। जब वह दीपक से आपकी नज़र उतारेंगी या दीपक से जब वह आरती करेंगी, तो उसी आरती की थाली में आपको सोची हुई दक्षिणा ऊपर वाली पॉकेट से निकाल कर देना है। कई बार विधियों का बड़ा विशेष महत्व होता है, मुद्राओं का। जैसे आप यहाँ से पैसा निकाल कर डालते हैं, इसका एक अपना महत्व है, ऐसे डालते हैं उसका अपना महत्व है, थ्रो करते हैं उसका अपना एक महत्व है। तो आपको यहाँ से निकाल कर ऐसे डालना है। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए यह रक्षाबंधन शुभ है और अच्छा है, तरक्की को देने वाला है। आप बड़े आनंद के साथ इस त्यौहार को मनाएं। वो बहन को जो चाहे दक्षिणा स्वरूप प्रदान करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए समय भी अच्छा है और रक्षाबंधन के त्यौहार भी फलित होगा, लेकिन आज आपको थोड़ा वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए, और बहन को जब आप घर से लाएं या छोड़ने जाएं तो विशेष थोड़ी सी सावधानी रखें। आपकी बहन जब आपके कलाई पर राखी सजाएगी तब आप उसके वस्त्र की व्यवस्था जरूर करें, या बहन विवाहित है तो उनके सुहाग की सामग्री अवश्य दें। तुला राशि व्यक्तियों के लिए वैसे राखी का त्यौहार अच्छा फल देने वाला है, पूर्व जन्मगत दोषों को समाप्त करने वाला है और आपकी तरक्की को देने वाला है। इसके विपरीत यदि आपके घर में संतानें नहीं हों और संतान की अपेक्षा रख रहे हों, तो ऐसे समय में बहन के साथ बहन के बच्चे अर्थात भांजे भांजियों की भी विशेष व्यवस्था करें, उनको भी वस्त्र धन की व्यवस्था जरूर करें। आपके घर में किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छा त्यौहार है और मन पसंद व्यंजन जब आपको खाने को मिलेंगे तो आनंद की अनुभूति भी अलग होगी और आज आप बहुत प्रसन्न बने रहेंगे। इस त्यौहार में बहन को जो चाहे दक्षिणा में दे सकते हैं।
धनु राशि व्यक्तियों के लिए इस त्यौहार के कुछ खास मायने इसलिए हैं, यदि कहीं आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, जुए सट्टे शेयर या इससे रिलेटेड कोई व्यवसाय जो आकस्मिक धन के व्यवसाय वाला होता है उससे जुड़े हैं, आपको बहन की बहुत कद्र करनी चाहिए। उनको लाने की और छोड़ने की दोनों व्यवस्थाएं आपको स्वयं करनी चाहिए। आपका यह वर्ष अच्छा होगा। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों के लिए यह वर्ष रक्षाबंधन के माध्यम से तरक्की देगा। आज का त्यौहार भी आपको तरक्की देगा। परिवार में कई बार विवाद भाई बहनों के बीच में हो जाता है और ऐसी कहीं कड़वाहट आपके घर में हो तो आप अपनी बहन को समस्त सुहाग की सामग्री भेंट करें, आपके घर में कटुता समाप्त होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए यह त्यौहार तो कुछ खास भी है, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से। आपकी कलाई पर जब बहन राखी बांधे तब ऐसे समय में उन्हें नारियल का भेंट करना बहुत जरूरी है। वो नारियल नहीं कर सकते, कोई भी फल भेंट कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों को इस त्यौहार को थोड़ा सा गंभीरता से मनाना होगा, क्योंकि खर्चीला यह त्यौहार आपके हाथ में है। परिजन यदि अस्वस्थ हैं, थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति हो सकती है। बहन की विदाई के समय में उसको समस्त सामग्रियाँ देकर विदा करें, आपका वर्ष अच्छा होगा। मित्रों, ये राशि फल भी था और हमने जो कुछ उपाय छोटे छोटे बताए हैं, यदि उससे रिलेटेड भी आपकी समस्या हैं तो दूसरी राशि वाले भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में निश्चित रूप से यह त्यौहार खुशहाली लेकर आएगा। आपका पूरा वर्ष आनंद के साथ व्यतीत होगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।